चुनौतियां आती है राजनीतिक जीवन में, इन चुनौतियों से हम घबराने वाले नहीं हैं। मैं 26 साल की उम्र में काउंसलर बन गया था, तब से लेकर आज तक राजनीति कर रहा हूं। कभी सत्ता की भूख के सहारे मैंने कभी राजनीति नहीं की, मैंने संघर्ष की राजनीति का दामन थामा है और संघर्ष की राजनीति करके आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। 40 साल से ऐसी व्यवस्था चलती आ रही है, एक सरकार आई दूसरी सरकार चलेगी, रूटीन से गवर्नमेंट ये चलती थी। एक पुराना ढंग था, आके 5 साल बाद जनता ने बदल दिया। हम उसके लिए नहीं आए हैं। मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, बड़े बड़े होटलों में चलें। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और ये व्यवस्था परिवर्तन के कारण ही है जो आज हमारी ईमानदारी और पारदर्शी सरकार को गिराने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके आप बैकग्राउंड देखिए, पिछला इतिहास देखिए कि वो किस प्रकार धन बल के बलबूते पर राजनीति कर रहे हैं। और धनबल किसका? आप लोगों का है। आप जानते हैं, जब मैंने दूसरा बजट प्रस्तुत किया, हमने एक साल में 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। 2200 करोड़ रुपए का राजस्व हमने उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, उस भ्रष्टाचार में जो आपके पिछले दरवाजे से बाहर जा रहा था, मैंने उस दरवाजे को बंद किया। हर साल शराब के ठेके रिन्यू हो जाते थे, सिर्फ आय 10% बढ़ती थी, यानी कि 160 करोड़ रुपए। हमने शराब के ठेकों की नीलामी की और 500 करोड़ रुपए की आय आप लोगों के लिए राजस्व अर्जित किया। कई और प्रकार से हमारी चोरी हो रही थी, मैंने उन दरवाजों को भी बंद किया। बड़े बड़े उद्योगपति हमारे को प्रलोभन देने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम उन प्रलोभनों के लालच में नहीं आए। हमने कहा ये जनता का पैसा है, हिमाचल के गरीब आदमी का पैसा है, हिमाचल के किसान का पैसा है, हिमाचल के दुकानदार का पैसा है। इस पैसे पर हिमाचल की जनता का अधिकार है। इसको हम लूटने के लिए सत्ता में नहीं बैठे हैं, हम इसको बचाने के लिए और जनता की सेवा के लिए सत्ता में बैठे हैं। मैं 26 साल की उम्र में काउंसलर बन गया था, तब से लेकर आज तक राजनीति कर रहा हूं। कभी सत्ता की भूख के सहारे मैंने कभी राजनीति नहीं की, मैंने संघर्ष की राजनीति का दामन थामा है और संघर्ष की राजनीति करके आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। जितनी गरीब महिलाएं विडो है, उनकी आय का हमने लिमिट को बढ़ा दिया, 2.5 लाख कर दिया और कहा कि इसको 3 लाख रुपया, जो छोटे से घर में रहती है उसको 3 लाख रुपया मकान बनाने का हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद सभी सरकारी कर्मचारी हमारे हम पास मिलने आए। आर्थिक तंगी थी, लेकिन हमने अच्छा वित्तीय प्रबंध करके सरकारी कर्मचारी को 4% डीए की किस्त भी दी। और जितने पुलिस वाले भाई हमारे खड़े हैं, इन पुलिस वाले भाइयों को 210 रुपए मिलते थे डाइट मनी के। मैं भी बार बार विधानसभा में करता था कि 210 रुपए मिलते हैं। मेरे पास अधिकारी कागज लाए, 210 से 400 कर दो। मैंने बोला कितने साल से 210 मिल रहे? कहते जी 10 साल से 210 मिल रहे। फिर 400 के बाद 600 कर दो। मैंने 210 से 1000 रुपया डाइट मनी पुलिस वालों को दी, क्योंकि ये पैसा आपका है। हिमाचल कर्जे के नीचे गलत नीतियों के कारण गया। जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी वो गलत नीतियों के कारण इन्वेस्टमेंट ड्रेन हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट बाहर चला गया। हम सही नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को हम पटड़ी पर लाएंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। जो धन कमा रहे और जनता के बीच बैठ रहे हैं, और 2032 तक आप गर्व महसूस करेंगे, आप गौरव महसूस करेंगे कि हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे। चुनौतियां आती है राजनीतिक जीवन में, इन चुनौतियों से हम घबराने वाले नहीं हैं।